students, welcome to Ashwamekh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue chapter number 18, Price Rise and Consumer Awareness. In the previous video we have to be studied about the different forms of consumer exploitation. After that, consumer awareness and rights of consumer and duties of consumer. All these things should be necessary to be known as to be consumer, because whenever he or she purchase anything, that all the things should be aware of it. If there is a exploited by some words, then he or she may be complain or file the against the trader or seller. But here in India, there are some of the measures should be given for consumer protection, and today we discuss about this consumer protection in this video. So let's begin it. मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन से मेजर्स है, तो जिसके अंदर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स हैव बीन अंडरटेक फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे 4 तरीके के कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन 3 टायर्स यानी कि ट्रिब्यूनल कोर्ट्स. ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो है वो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क करती है, जिसको ट्रिब्यूनल कोर्ट्स भी या 3 टायर्स भी कहा जाता है. जिसके अंदर अंडर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी कहा जाता है, हैज बीन सेटअप. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है नेशनल, जो 1986 में इम्प्लीमेंटेड हुआ था, जिसके तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसे नेशनल कंज्यूमर कमीशन भी कहा जाता है, वो सेट किया गया है. सिमिलरली द स्टेट कंज्यूमर फोरम हैज बीन सेट अप एट द स्टेट लेवल. ये जो है वो नेशनल लेवल पे यानी कि सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है. इसके अलावा हर एक स्टेट के अंदर भी कंज्यूमर फोरम जो है वो सेट की गई है. अंडर दिस कमीशन लॉज फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शंस आर फ्रेम्ड. National Consumer Dispute Commission has created the structure of 3 tiers courts and framed norms for actions of consumer forum of commissions. जो नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन जो काम करती है, वो यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट है यानी कि जो भी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, ये जो डिस्प्यूट है उसको रिलीज करने के लिए जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किए गए हैं 3 टायर्स के, और उसके लिए अलग अलग नॉर्म्स जो है, रूल्स और रेगुलेशंस जो है, जो एक्शन में लेने हैं, वो यहाँ पे ये कमीशन के अंदर यानी कंज्यूमर फोरम के स्टेट लेवल पे जो है उसका एक्शन लिया जाता है. तो इस तरह जो है 3 टायर्स के अंदर नेशनल लेवल की जो है, सेंट्रल लेवल की और डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो वर्क करती है. जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो जनरली देयर इज वन कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्ट. हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट है. इट स्टडीड द कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर्स एंड गिव अ कंपेंसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट लॉस. जो लॉस हुआ है उसके सामने उसको कंपेंसेशन मिलता है, वर्तन मिलता है. अप्रोक्सीमेटली 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम्स आर वर्किंग इन आवर कंट्री. हमारे देश के अंदर 571 कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम्स जो है वो काम करती है. इन दिस कोर्ट्स प्रेजेंटली क्लेम्स फॉर कंपेंसेशन अप टू 20 lakhs आर फाइल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी. जो डिसाइडेड फी होती है, इसके लिए फी भी पे करना होता है, तो ये जो फी पे करनी होती है उसके बाद 20 लाख तक का जो कंपेंसेशन है, वो जो भी जो पर्सन जो है कंप्लेन करता है, फाइल करता है, तो उसके लॉस के सामने उसको 20 लाख रुपीज तक का कंपेंसेशन रिटर्न मिलता है. इफ द पेशनर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम के जो भी जजमेंट है उससे जो पेशनर है यानी जो कंप्लेन करता है, ये कंप्लेनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ही और मे फाइल कंप्लेन इन द स्टेट कमीशन. स्टेट कमीशन में कर सकता है विद इन नेक्स्ट 30 days तक. बट बिफोर दैट ही हैज टू पे आइदर 50% अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम और ₹25,000 विच एवर इज लेस. लेकिन उससे पहले उसे
स्टेट लेवल की जो कोर्ट है उसके अंदर जो फीस है वो कंपेंसेशन के 50% और 25,000 जो फीस है उस दोनों में से जो लेस अमाउंट है वो उसको वहां पे करना होता है। तो इस तरह जो है डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है वो वर्कआउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट 3 टायर के अंदर नेक्स्ट जो है वो है स्टेट कमीशन, जो स्टेट फॉरम है। अप्रोक्सीमेटली 35 स्टेट फॉरम्स आर वर्किंग इन प्रेजेंटली 35 स्टेट फॉरम जो है वो वर्कआउट करते हैं। इन दिस कोर्ट प्रेजेंटली क्लेम्स ऑफ कंपेंसेशन फ्रॉम 20 लाख टू 1 करोड़ आर फिल्ड आफ्टर पेइंग द डिसाइडेड फी। जो डिसाइडेड फी है उसको पे करने के बाद 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कंपेंसेशन जो है वो पेशनर को रिटर्न मिल सकता है, उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। If the pensioner is not satisfied with the decision of state commission, he may file a complaint in the national commission within next 30 days, although he has to pay either 50% of compensation claim or rupees 35 whichever is less. अगर मानो कि स्टेट लेवल की जो जजमेंट है, कमीशन की जो जजमेंट है उससे पेशनर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो नेक्स्ट कमिंग 30 डेज में वो जो है वो नेशनल लेवल की सेंट्रल कमीशन के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसको जो है जो भी कंपेंसेशन है उसका 50% या फिर 35,000 दोनों अमाउंट में से जो लेसर अमाउंट है वो फीस के तहत पे करना होगा। तो इस तरह जो है स्टेट फॉरम जो है वर्क करती है। आफ्टर दैट नेशनल कमीशन, तो नेशनल कमीशन में नेशनल फॉरम जो सेंट्रल लेवल पे वर्क करती है। कंपेंसेशन क्लेम अबव रुपीज 1 करोड़ कुड बी मेड हियर बाय पेइंग द डिसाइडेड फी। 1 करोड़ से ज्यादा का जो क्लेम होता है उसका जो कंपेंसेशन है वो पेशनर को यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो डिसाइडेड फी है वो पहले पे करनी है। दिस कमीशन इज बेंच फॉर 5 मेंबर्स। यहाँ पे 5 मेंबर की एक बेंच जो है बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। State Commission and National Commission should give the decision as early as possible or within a 90 days or filing the case. State Commission और जो National Commission पे जो कमेटी वर्क करती है वो 90 डेज के अंदर या उससे पहले जो है जो भी केस फाइल हुआ है उसका जो डिसीजन है वो देने के लिए जिम्मेदार है। If the pensioner is not satisfied with the decision of National Commission, he may file a case in Supreme Court within next 30 days. अगर नेशनल कमिश्नर जो है उससे भी वो पेशनर सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। बट बिफोर अपीलिंग इट इज कंपल्सरी टू डिपॉजिट 50% ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट और रुपीज 50,000 विच एवर इज लेस। लेकिन उससे पहले उसको अपील करने से पहले उसको जो कंपेंसेशन उसे मिलने वाला है उसका 50% या फिर 50,000 दोनों में से जो लेस अमाउंट है वो उसे कोर्ट के अंदर पे करना रहेगा। इफ द पर्सन डज नॉट कंपेल द ऑर्डर्स गिवन बाय एनी ऑफ कोर्ट, ही कुड बी गिवन पनिशमेंट और पेनल्टी और बोथ ऑफ देम। अगर जो भी पर्सन है उसको जो भी कोर्ट की ओर से ऑर्डर दिया है और उससे कंपेल नहीं करता है यानी फॉलो नहीं करता है तो वो जो है वो पेनल्टी और पनिशमेंट दोनों के हकदार है। People below poverty line, senior citizens and handicaps are exempt from paying fee under certain conditions. जो poverty line के नीचे के लोग हैं जो हम लोग ने 17 लेसन के अंदर डिस्कस किया था। आफ्टर दैट सीनियर सिटीजन्स जो ओल्ड एज है पर्सन है और जो हैंडीकैप पर्सन है उन लोगों को अंडर द सर्टेन कंडीशन के तहत सम ऑफ द एक्सटेम्स जो है यानी कि जो छूटछाट है वो फीस के अंदर दी गई है। There are also provided free service under district free legal service guidance of legal aid and advocate. लीगल एड और एडवोकेट की जो गाइडेंस है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह जो है 3 अलग अलग टायर जो है हमारे देश के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्कआउट करती है। आफ्टर द 3 टायर्स, सेकेंड वन इज the measure of consumer protection is consumer society, consumer protection council जो है वर्क करती है। तो कंज्यूमर सोसाइटी क्या है? एज पर दिस एक्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंज्यूमर सोसाइटीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल।
गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सोसाइटी है हर एक लेवल के ऊपर एस्टेब्लिश की गई है। द कंज्यूमर सोसाइटीज और काउंसिल्स आर नॉन पॉलिटिकल, नॉन कमर्शियल, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय कंज्यूमर। जैसे हम लोग ने ड्यूटी के अंदर पढ़ा था कि जो भी कंज्यूमर है या पर्सन है वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेट कर सकता है, तो ये वही सोसाइटी वर्कआउट करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंज्यूमर सोसाइटी इज टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड encourage them to help government to frame policies or to protect them from time to time। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटो ये है कि लोगों तक जो है कंज्यूमर अवेयरनेस की जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनकरेज की जाए और उनको उनके जो राइट्स है वो बताए जाए, उनको अवेयर की जाए। इट कीप ऑन रिव्यूइंग प्रोविजंस फॉर कंज्यूमर राइट्स एंड एक्ट्स। जो प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर दिए गए हैं, कमीशन के अंदर दिए गए हैं, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाए। इट ऑल्सो गिव सजेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग नीड टू चेंज लेजिस्लेटिव प्रोविजंस जो है गवर्नमेंट के ओर से दी गई है वो भी लोगों को सजेस्ट की जाए। दिस कंज्यूमर सोसाइटी प्रोवाइड कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम which provide guidance on maintain subjects like rights of consumers, duties, exploitation in different ways and how to be safe from exploitation। ये जो सोसाइटी है उसके द्वारा कंज्यूमर एजुकेशन जो है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा लोगों को कंज्यूमर एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर मेन सब्जेक्ट जो है कंज्यूमर राइट्स, ड्यूटीज, एक्सप्लॉयटेशन इन डिफरेंट वे, जैसे हम लोग ने फॉर्म्स देखे थे, तो ये सारी चीजें जो है लोगों तक पहुंचाई जाए जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए। राइट ऑफ कंज्यूमर, ड्यूटीज, एक्सप्लॉयटेशन इन डिफरेंट वेज एंड हाउ टू बी सेफ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। These consumer societies or organization publish monthly, bi-monthly magazines or periodical like ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट्स, द कंज्यूमर्स, ग्राहक मंच एक्सेट्रा। ये जो है वो ये जो सोसाइटी है उसके द्वारा मंथली, बाय मंथली मैगजीन्स के द्वारा पीरियडिकल जो है मैगजीन्स जो है वो पब्लिश करके, जिसके अंदर अलग अलग पब्लिकेशंस है, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट, द कंज्यूमर, ग्राहक मंच, ये सारी मैगजीन्स के द्वारा जो है लोगों को पब्लिश करके इसके अंदर जो है अवेयरनेस जो है लोगों को तक पहुंचाई जाए। दे आर हेल्पफुल इन एलिमिनेशन ऑफ कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को अगर कोई कंप्लेंट्स करनी है तो उसके एलिमिनेशन के लिए भी ये जो मैगजीन्स है वो हेल्पफुल है। नाउ नेक्स्ट मेजर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। जो पीडीएस वर्क करती है तो कैसे वर्क करती है? अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एसेंशियल कमोडिटीज ऑफ गुड क्वालिटी आर प्रोवाइड इन अ फिक्स्ड क्वालिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट टू द पुअर एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप पे जो है फिक्स क्वालिटी में और सब्सिडाइज रेट के अंदर जो बिलो टू पॉवर्टी लाइन पीपल है उन लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत ये कमोडिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। Thus the poor consumer is saved from exploitation in the open market from where they have to purchase goods at high rate of low quality and less weight। जिसके वजह से जो गरीब कंज्यूमर्स है वो बाहर ओपन मार्केट में एक्सप्लॉइट होने से बचेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कंट्रोल करप्ट प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडर्स के द्वारा जो करप्शन किया जाता है वो उससे जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है कि जो होर्डिंग किया जाता है या फिर स्कैरिटी बताई जाती है, तो ये सारी चीज़ों से जो है बचा जा सकता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट वन देखेंगे, सिस्टम सर्टिफाई वेट्स एंड मेजर्स एंड प्योरिटी ऑफ गुड्स। ये जो है कंज्यूमर मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वर्क करता है, तो जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारी सिस्टम, सर्टिफाइड सिस्टम जो है अप्रूव्ड की गई है। फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट हैज सेट अप many legal institutions
which perform the task of checking the quality, quantity and purity of products, produce goods and certified them. जो भी चीज प्रोड्यूस किया जाता है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्योरिटी जो है वो चेक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट की ओर से सेटअप की गई है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगर डिस्कस करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड ISI, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट इन 1947 टू रेगुलेट क्वालिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा क्वालिटी की चेक करने के लिए ये संस्था जो है एस्टैब्लिश की गई है। नाउ सिंस 1986 इट इज नोन एज अ BIS। 1986 के अंदर इसके अंदर थोड़ा जो फॉर्म्स है वो रिफॉर्म करके उसको चेंज किया गया है और अभी जो है वो BIS से जानी जाती है, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है। द गुड्स दैट मीट द डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी आर अलाउड टू यूज ISI। जो भी चीज प्रोड्यूस होती है उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड को बताने के लिए ये जो मार्क है वो ISI का मार्क जो है वो यूज किया जाता है। ये जो है ISI का लोगो है और ये जो है BIS का लोगो है। उसके बाद एग मार्क लोगो, द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है या जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो रॉ मटेरियल है, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर गिवन द मार्क ऑफ एग मार्क, जिसके लिए एग मार्क का लोगो यूज किया जाता है। इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्ट 1937। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। दिस स्कीम इज रन बाय द डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस DMI, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस DMI इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये जो स्कीम है वो उसको रन किया गया है, यानी उसको जो है फॉलो करने के लिए आदेश दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच ग्रांट परमिशंस टू द ट्रेडमार्क टू यूज एग मार्क। जो ट्रेडर्स है उन लोगों को एग मार्क का लोगो यूज करने के लिए यहाँ पे परमिशन दी जाती है। इफ द कंज्यूमर हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ मार्क्स ही कैन कॉन्टेक्ट द रीजनल ऑफिस ऑफ द BIS। अगर किसी भी ग्राहक को ये जो एग मार्क के लोगो है उसकी जो क्वालिटी के बारे में कुछ भी डाउट है तो BIS की जो रीजनल ऑफिस है वहां पे कांटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस है दैट इज अ गोल्ड ज्वेलरी के लिए इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स आर गिवन अ BIS मार्क अलोंग विद द प्योरिटी नंबर 916। आप लोग को जानते होंगे कि BIS मार्क दिए जाते हैं और 916 जो है वो लिखे जाते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, विच मीन्स क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज जनरेटेड बाय सर्टेन पैरामीटर्स। जो पैरामीटर्स डिसाइड किए गए हैं उसके तहत ये क्वालिटी और प्योरिटी की जो है गारंटी हम लोगों को मिलती है। दीज आर BIS mark gold number 916 depict 22 कैरेट गोल्ड, जो 22 कैरेट गोल्ड है वो बताता है। हॉलमार्क लोगो इज given by the central government which show the year of hallmark. J means jewelry manufactured in 2008। तो ये सारे हॉलमार्क्स जो है वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के ऊपर दिए जाते हैं। BIS होता है, 916 होता है, इवन हॉलमार्क का लोगो होता है, J का भी लोगो आप लोगों को दिखता है जो मैन्युफैक्चर ज्वेलरी 2008 में हुई है उसके लिए। तो इस तरह अलग अलग लोगोस जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्वालिटी और प्योरिटी के लिए डिस्क्राइब किए गए, जनरेट किए गए हैं। नाउ मार्क्स ऑफ FPO इज यूज ऑन जैम, फ्रूट जूस, स्क्वैश यानी जूस, फ्रूट और वेजिटेबल पैक इन टीन। जो टीन के अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स जो है वो पैक होती है, जिसके लिए FPO जो है लोगो जो है मार्क जो है यूज होता है। हियर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगो शुड बी गिवन, दैट इज FPO, वुल मार्क का लोगो है, MPO लोगो एंड
हियर इज अ HACCP लोगो। तो ये क्या है और कौन सी प्रोडक्ट में यूज होता है, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। BIS अलाउस, जो BIS है वो कौन से और चीज़ों में यूज होता है, तो टेक्सटाइल, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स में यूज होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रबर के प्रोडक्ट में, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू यूज ISI मार्क। BIS ने जो है ये सारी प्रोडक्ट के अंदर ISI मार्क का जो है यूज करने के लिए अलाउ दिया गया है। उसके अलावा वुल मार्क जो है इट इज गिवन टू वुलन प्रोडक्ट और ड्रेस। वुलन प्रोडक्ट जो होती है, ड्रेस जो होती है, उसमें ये चीज होती है, यूज होता है ये लोगो। MPO इट इज गिवन टू मीट, मटन एंड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम देम। मीट, मटन यानी जो नॉन वेजिटेरियन चीज होता है, इसमें उसके लिए MPO लोगो यूज होता है। आफ्टर दैट HACCP, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इट इज गिवन टू प्रोसेस फूड। जो प्रोसेस फूड यानी कि जो रो फूड्स होते हैं उसमें प्रोसेस करके जो लॉन्ग टाइम के लिए जो फूड पैक किए जाते हैं, उसके ऊपर जो है HACCP का लोगो जो है यूज किया जाता है। इसके बाद ECO, इको, इट इज गिवन टू शॉप, डिटर्जेंट, पेपर, लुब्रिकेंट ऑयल, पैकिंग मटेरियल, कलर केमिकल्स, power coating, battery, cosmetic, goods used in place of wood, leather and plastic product by ISI presently called BIS। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये ECO लोगो जो है वो यूज होता है, जो प्रेजेंटली BIS के द्वारा उसको मंजूरी दी गई है। तो ये इस तरह जो है हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो चीज़ है वो प्रोवाइड होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है अलग अलग सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट्स जो है वो हमारे देश के अंदर रन करती है। थैंक यू।